नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक विज्ञान और आज हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। किस प्रकार जम्मू कश्मीर में राजाओं का शासन रहा, राजाओं का शासन खत्म कैसे हुआ, कश्मीर का इतिहास क्या रहा है, पीओके कैसे बना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन किस प्रकार हुआ, प्लेबिसाइड क्या है, एलओसी क्या है। बेसिकली हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ेंगे पहले से लेके अब तक। देखिए, कश्मीर भारत के अंदर उत्तर में स्थित है, जिसमें लद्दाख, बल्किस्तान और गिलगित के क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक माना जाता है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः मुसलमान हैं, पर उन पर हिंदू धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति की छाप देखने को मिलती है। कश्मीर का जन्म जो है, कश्मीर का जो इतिहास है वो बहुत ही अधिक प्राचीन है और कहते हैं कि कश्यप ऋषि ने कश्मीर घाटी को जन्म दिया था। और आज कश्मीर 2.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 30% पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, 10% चाइना के अंतर्गत है व 60% एरिया भारत के अंतर्गत आता है। नमस्कार, मेरा नाम है रंजना और आप देख रहे हैं राजनीतिक विज्ञान और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कश्मीर पर शासन, अर्थात कश्मीर पर जो शासन है वह किस राजाओं ने किया था, किस प्रकार उनका शासन रहा और किस प्रकार उनके शासन का अंत हुआ है। सबसे पहले आता है कि कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार पांडव वंश के राजाओं ने कश्मीर पर राज्य किया। इसके पश्चात तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक के शासनाधीन रहा है कश्मीर। बाद में गोनंद वंश के राजा मिहिर कुल के भी अधीन रहा है कश्मीर। जो मिहिर कुल राजा था वह बहुत ही निर्दयी राजा माना जाता था। एक अन्य राजा रहा है परवर सिंह। यह प्रदेश जीत कर राजाओं को, जो पराजित राजा हुआ करते थे, उनको वापस दे दिया करता था। कश्मीर के सिंहासन को ललितादित्य जैसे प्रतापी वीर सम्राट ने सुशोभित किया। कश्मीर में दिया, सूर्यमती, कोटा जैसी कुशल रानियों ने शासन किया है। कोटा की रानी की मृत्यु के पश्चात कश्मीर में हिंदू राज्य लगभग समाप्त हो गया था। इसमें हिंदू अधिपत्य समाप्त होने के बाद कश्मीर मुसलमान शासकों के अधीन आ गया। मुगल राजाओं ने इस पर खूब शासन किया है। मुगल राजाओं के पतन के बाद कश्मीर 1752 में पठान शासकों के अधीन आ गया। यह शासन अवधि बहुत ही बर्बरता के लिए जानी जाती है। इसी अवधि में असंख्य पंडितों को बोरों में बंद करके डल झील में डुबोकर मार दिया जाया करता था और हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लगा दिया गया था। 1818 में रंजीत सिंह ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया और बाद में कश्मीर डोगर शासन के अधीन आ गया। 1946 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता समाप्त कर दी गई। अब जो है, भारतीय रियासतों के सामने 3 ऑप्शन सामने रख दिए गए, या तो वह भारत में मिल जाएं, या वह पाकिस्तान में मिल जाएं, या फिर वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर स्वायत्त राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर लें। 21 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की सशस्त्र जनजातियों ने जम्मू कश्मीर पर घुसपैठ कर दी। 24 अक्टूबर 1947 में उस समय के महाराजा रंजीत सिंह ने उस समय के होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल से हेल्प के लिए कहा कि वह इस सेनाओं को यहाँ से हटाएं पाकिस्तान की। लेकिन वल्लभ भाई पटेल अर्थात भारतीय सरकार ने कहा कि जब तक राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन नहीं कर देते तब तक भारत सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। 28 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर राजा हरि सिंह ने साइन कर दिए। इसके पश्चात डिफेंस, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मामले जो है भारत सरकार के हाथ में आ गए। भारत सरकार ने अपनी सेना तुरंत जो है श्रीनगर भेजी और तभी से भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया। जनवरी 1948 में नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यह मुद्दा यूएन में उठाया, कश्मीर का मुद्दा। यूएन ने रेजोल्यूशन 47 पास किया, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से अपनी सेना हटा ले और इंडिया जो है मिनिमम ट्रूप्स रखे। पाकिस्तान सेना के विड्रॉल के बाद प्लेबिसाइड के लिए कहा गया कि प्लेबिसाइड कराया जाएगा। यूएन के द्वारा दिए गए आदेश को पाकिस्तान ने नहीं माना और अपनी सेनाएं नहीं हटाई। तो इसके पश्चात ना तो प्लेबिसाइड कराया गया आज तक और ना ही सेना वहाँ से हटी है। और उसके पश्चात पाकिस्तान ने जो है कश्मीर का जो एक्सटेंशन पार्ट था उस पर अपना कब्जा कर लिया। ये जो एक पार्ट था पीओके, इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। ये एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसमें पाकिस्तान ने जिसे 2 भागों में बांट दिया है। पीओके जो कि एक छोटा क्षेत्र है नीचे की तरफ, और दूसरा गिलगित बल्किस्तान। ये दोनों रीजन जम्मू कश्मीर के एक्सटेंशंस हैं। पीओके के डिस्ट्रिक्ट 10 हैं और इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। गिलगित बल्किस्तान में जो है, यहाँ पर जो है 5 टाइम्स ये बड़ा है पीओके से। यहाँ 3 एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न है और यहाँ के इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो 10 हैं। देखिए, प्लेबिसाइड का क्या मतलब होता है। प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है? प्लेबिसाइड होता है कि जनता के वोट के जरिए हम किसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर जो है ओपिनियन लें। लेकिन ये प्लेबिसाइड आज तक हुआ ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की